ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन बेतराग विज्ञान नमो तारे जाते भई अरहंतादिमा करे मंगल करे ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब आवे निज बदराज सिवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव संतप्ति मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवां अधिकार सम्यक दर्शन के 8 अंग। 8 अंगों की चर्चा अपनी हो गई है। अब उसके आगे थोड़ा और वर्णन है, वो पढ़ते हैं। जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पादादिक अंग हैं, उसी प्रकार यह सम्यक के अंग हैं। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही सम्यक्ति जीवों के भी भय, इच्छा, ग्लानि आदि पाए जाते हैं और कितने ही मिथ्या दृष्टियों के नहीं पाए जाते। इसलिए निसंकित आदि अंग सम्यक्त के कैसे कहते हो? ठीक है, ये प्रश्न है। ऐसा देखने में आता है कि कभी कभी अच्छे अच्छे धर्मात्मा जो है वो भयभीत दिखाई देते हैं, है ना, कसाय करते हुए दिखाई देते हैं। और बहुत सारे मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे भी होते, बड़े शांत स्वभाव भी होते हैं, उनको कोई डर नहीं लगता, मौत से भी भय नहीं लगता। तो ये बात कैसे सिद्ध करें कि सब सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, मिथ्या दृष्टि के नहीं होते? ऐसा प्रश्न किया। अब देखो उत्तर देते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर के हस्त पादादिक अंग कहे जाते हैं, वहाँ कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्त पादादिक में कोई अंग ना हो, वहाँ उसके मनुष्य शरीर तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता। उसी प्रकार सम्यक्त के निसंकित आदि अंग कहे हैं, वहाँ कोई सम्यक्ति ऐसा भी हो जिसके निसंकित आदि 8 अंगों में कोई अंग ना हो, कम हो, वहाँ उसके सम्यक्त तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वह निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता। तथा जिस प्रकार बंदर के भी हस्त पादादि अंग होते हैं, परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे नहीं होते, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के भी व्यवहार रूप निसंकित आदि अंग कहे जाते हैं, अंग होते हैं, परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक्ति के होते हैं वैसे नहीं होते। बहुत सरल उत्तर दिया है कि जैसे कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उदाहरण दिया मनुष्य का, कि मनुष्य के हाथ पैर हो तो मनुष्य अच्छा सुंदर हाथ पैर उनकी बनावट हो तो शोभायमान सुंदर दिखता है। लेकिन किसी के क्या होता है, अंग भंग भी हो जाते हैं, बोना रह गया, थोड़े हाथ छोटे रह गए, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, अथवा थोड़ा सा अंग भंग हो जाता ना,
तो कहलाएगा तो मनुष्य ही, लेकिन वो उतना सुंदर नहीं लगेगा। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव हैं, तो किन्हीं किन्हीं के कसाय की तीव्रता होती है, उदय की तीव्रता होती है, उनके 8 अंग एक जैसे बढ़िया दिखाई नहीं देते। कभी वो भयभीत दिखाई देते हैं, थोड़े संकेत दिखाई देते हैं, क्रोध करते दिखाई देते हैं, मान आदि करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस कारण उनके सम्यक नहीं रहता, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो सम्यक दर्शन शोभा को प्राप्त नहीं होता, सुंदर सम्यक दर्शन नहीं। और मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको धारण दिया कि बंदर के जैसा, कि बंदर के हाथ पैर थोड़े मनुष्य जैसे दिखते हैं, थोड़ा दिखता है जैसे आदमी के जैसे हरकतें करता है, लेकिन फिर भी वो मनुष्य नहीं हो जाता। ऐसे ही कोई मिथ्या दृष्टि थोड़ा बहुत बाहर से धर्मात्मा दिखे भी और व्यवहार की क्रिया में दिखे भी, तो भी वो वास्तविक सम्यक दृष्टि और वो उसके 8 अंग वास्तविक नहीं होते। आया समझ में उदाहरण? तो इसलिए जो बाहर से अपन सम्यक दर्शन आदि की पहचान करते हैं, तो कभी कभी अपन उल्टी पहचान भी कर सकते हैं। जो सम्यक दृष्टि है उसे अपन मिथ्या दृष्टि मान सकते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि है उसे अपन सम्यक दृष्टि मान सकते हैं। और कई दफे ऐसा दिखाई देता है। हाँ, अष्टावक्र, हाँ, 8 अंग से 8 अंग टेढ़े थे उनके, समझ में आया? हाँ, और जब एक सभा में गए तो सब देख के हंसे, तो बोले लगता है मैं तो चमारों की सभा में आ गया, मैं तो सोच रहा था यहाँ विद्वान बैठे होंगे। तो सबरे चुप हो गए, बोले क्या बोलते हो? बोले क्या बोलते हो? तुम आत्मज्ञान की बातें करते हो और इस शरीर के अंग भंग देख के तुम्हें हंसी आती है, तो तुमने क्या आत्मा देखा? विद्वान लोग तो वो हैं जिनकी दृष्टि चमड़े पे होती नहीं है, जिनकी दृष्टि ज्ञान स्वभावी आत्मा पे होती है, वे विद्वान हैं। जो शक्लें देख रहे हैं, कपड़े देख रहे हैं, बाहर की परिस्थितियां देख रहे हैं, काहे के विद्वान? तो एकदम सब चुप हो गए, समझ में आया? और उनके पिताजी गए थे वाद विवाद करने के लिए, वे तो 8-10 साल के ही थे, समझ में आया? तो पहले वाद विवाद होते थे तो गाय मिलती थी जीतने वाले को, तो वहाँ सभा में पहुँचे, जब किसी ने खबर पहुँचाई अष्टावक्र पे कि तुम्हारे पिताजी हारने वाले हैं वाद विवाद में, उन्होंने कहा ऐसा क्या? बोले हाँ, कुछ ऐसे प्रश्न हो रहा है कि नहीं आ रहा जवाब। वो गए, वो वहाँ पर कितने साल की उम्र में, 10-11 साल की उम्र में, और गए तो 8 अंग से विवंग थे, 8 अंग से टेढ़े थे वो, समझ में आया? और कहानी बड़ी मज़ेदार है। कहानी ये कहती है कि जब वे गर्भ में थे और जब उनके पिताजी उन्हें गर्भ में कोई शिक्षा दे रहे थे, तो वो वहीं से बोले क्या शिक्षा देते हो? अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं भगवान हूँ। एकदम पिताजी को गुस्सा आ गया, ऐसा कहते हो। कहा कि तू पैदा हो तो तेरे 8 अंग टेढ़े हो, ऐसा ऐसा कहानी कहती है, समझ में आया? तो अष्टावक्र नाम पड़ा, 8 जगह से टेढ़े, अष्टावक्र, ठीक है। तो फिर वहाँ जब वो सभा में पहुँचे तो हंसे लोग, तो उनने कहा अरे ये तो चमारों की सभा में आ गए हम, इनको तो चमड़े की नज़र है। वे सब चुप हो गए। अगर बोले अब मैं कुछ बोलूं, उसके पहले पिताजी से बोले आप गाय लेके घर चलो समझ में आया? क्या बोले? आप जो गैया हैं इनको घर लेके चलो। बोले अरे भैया जीत तो लो। बोले अरे तुम जाओ तो सही, वो 100% जीतना है। तो राजा ने कहा कि पहले जीतो तब तो ले जाओ, अगर बोले नहीं जीते तो दुगनी ला के दूंगा, समझ में आया? और बोले पूछो प्रश्न, और 1 सेकंड में सारे जवाब दे दिए और बोले चलो घर। तो अष्टावक्र बहुत ज्ञानी पुरुष माने जाते हैं। तो अंगों की वजह जैसे शरीर है, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है और बंदर बंदर है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव जिन्हें अपन कभी भ्रम से सम्यक दृष्टि समझ लेते हैं, और बाद में जब उनकी पोल खुलती है तब समझ में आता है कि यार ये जितने बढ़िया धर्मात्मा दिख रहे थे, जितने ये पूजा पाठ और बड़े बड़े हैं कसाई की मंदता, और ये नहीं खाना और ये नहीं खाना और ऐसे नहीं करना और ये नहीं करना और ये और वो, और बिल्कुल भगवान को सर पर ले लेके घूमते रहते हैं। और जब उनकी कसाई दिखती है तब पता चलता है कि एक्चुअल स्थिति क्या है। नहीं समझ में आया? अपन रोज़ देखते हैं ना
कोई पूजा करने आ रहा तो अपन सोचते कसाय मंद है, और जो नहीं आ रहा तो अपन सोचते कसाय तीव्र है। लेकिन ये पहचान कहाँ है? हो सकता है जो पूजा करने आ रहा है वो महातीव्र कसाई हो, और वो मान आदि के लिए पूजा करता हो। अपनी देखो, हमें कोई कार्य करने का विकल्प आवे तो साथ में ये विकल्प जरूर रहे कि मेरे विकल्पों से कार्य नहीं होता, और साथ में ये रहे कि मेरी विकल्प के अनुसार अगर कार्य नहीं हुआ तो मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि विकल्प तो आने ही निरर्थक है पहली बार। अब आ भी गया तो फिर वहाँ अकिंचित कर जानना चाहिए, और अपने अनुसार परिणमन नहीं हो तो बिल्कुल क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय करना चाहिए कि विकल्पों से कार्य नहीं होता, मेरे विकल्पों के अनुसार वस्तु का परिणमन हो, ये तीन काल में संभव नहीं है। और ये जो मुझे विकल्प आते हैं ये मिथ्या है, ये सम्यक नहीं है। ज्ञानी पुरुषों को संसार का परिणमन कराने का विकल्प आ भी जाए भूमिका के अनुसार, तो भी उस विकल्प के अनुसार कार्य होना ही चाहिए, ऐसा अंदर में हठाग्रह नहीं होता। नहीं समझ में आया? भाव तो आ जाते हैं कि ये चीज़ यहीं रखी नहीं चाहिए, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होगा नहीं रखी जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले भगवान उठाऊंगा, आ गया विकल्प, लेकिन नहीं उठाया कोई बात, तुम उठा। ये ज्ञानी का बिल्कुल पक्का लक्षण है, वो विकल्प को पकड़ता नहीं है। विकल्प तो आ जाता है, राग है, राग आ जाता है भूमिका के, लेकिन राग का हठाग्रह और कम से कम धर्म के क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो, मैं तो तुम लोगों से भी कहता हूँ, अगर असली धर्मात्मा तुम तब माने जाओगे जब तुम्हें भगवान उठाने दिया जा रहा हो और तुम दूसरे को उठवा दो। समझ में आया? बोली तुम लो और उठवा किसी और को दो, तुम उठा, तब तुम्हारा माना जाएगा कि तुम्हें ज्ञान स्वभावी आत्मा की खबर है। समझ में आया? दर्शन आगे करने की जगह पीछे होके खड़े कर लो शांति से। जब सब प्रक्षाल कर ले और तुम्हें लगे कि हो गया है जितना होना था, और तुम बिना प्रक्षाल करे रह जाओ, दम है, हिम्मत। प्रक्षाल माने अब वो कपड़े से पहुंच रहे और तुम्हें पता है 20 आदमी ने पहुंच लिया, अब उसमें कुछ है ही नहीं पहुंचने के लिए, नहीं फिर तुम आपको छू लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। इसका अर्थ ये है कि तुम ज्यादा ही राग में फंसे हुए हो। हम भगवान, अरे कोई बात बताओ, भगवान को छूने में काय का धर्म है? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मूल में स्पर्श ही नहीं करता तो मैं भगवान को छूने का भाव आता है, स्पर्श करने काय को आता है इतना नहीं। जो ये जो अपन भगवान को स्पर्श करते ना, ये चरण, ये मजबूरी है, ये व्यवस्था नहीं है। समूह शरण में, समूह शरण में अनंत भगवान के पैर नहीं छू सकते आप। अरे अरविंद जी पता है कि नहीं, दूर से ही नमोस्तु होता है, दूर से ही नमस्कार होता है, ऐसा नहीं है कि जाके उनके पैर में लगा लो। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं। ये मुनि राजों के भी पैर हैं, जो समझ में आया? कुछ नहीं है, क्योंकि ये मार्ग ही वीतरागता का है। लेकिन अब वो व्यवस्था ऐसी है कि वो व्यवहार इतना हावी होता चला जाता है कि फिर उसी व्यवहार के नाम पर कसाएं उत्पन्न होती हैं, जबकि वो व्यवहार 2 कौड़ी का है, 2 कौड़ी का है। हमें भगवान ही नहीं उठाने देते। हाँ, अरे हम मुनिराज अपने ध्यान में जा रहे, तुम पैर छू रहे, और तुम दूर से ही नमस्कार कर लोगे। यहाँ तक लिखा है कि मुनिराज सामायिक में बैठे हो तो जोर से नमोस्तु नहीं बोलना चाहिए, समझ में? लेकिन इतना गृहस्थों को ज्ञान कहाँ है आज के समय में? गृहस्थों को तो महाराज ध्यान में जाए चाहे नहीं जाए, हमारे ऊपर पीछे रखो तुम तो, है? यही नहीं है, ऐसा ही नहीं है, रखो तुम तो। और जैसे कभी होता है, बहुत महाराज वगैरह के पास जाना होता था
तो महाराज पिछी नहीं रखे तो जबरदस्ती रखवाता है। महाराज पिछी नहीं रखी आपने, लोग महाराज से ऐसी बातें करते, उनके ऊपर तो रख दी थी, हमारे ऊपर क्यों नहीं रख रहे? ऐसा उसको खबर ही नहीं है कि ये वीतरागी संत है, नहीं समझ में आया। लेकिन रखो पिछी रखो, ऐसे हटाग्रह करते। हाँ वो एक महाराज पिछी मारते रहते हैं, तो वे अज्ञानी महाराज है और अज्ञानी वे श्रावक है, खबर तो है नहीं कुछ। हाँ बच्चों जैसे खेल जाए, मजाक मस्ती चलती है, बिल्कुल मजाक मस्ती चलती रहती है। महाराज को अपनी गर्म ही पता नहीं है, गृहस्थों से क्या बात करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्त्रियों के साथ महाराज का कैसा व्यवहार होना चाहिए, पता ही नहीं। खबर ना स्त्रियों को पता है बिल्कुल, महाराजों से मजाक करती स्त्रियां, अकल ही नहीं ढेले भर की। महापाप का बंद होता है, पुण्य पुण्य तो क्या बनता है उसकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन पाप नियम से बनता है। क्योंकि महाराज की एक गरिमा है जिन शासन में, मुनिराज की एक गरिमा है, महिलाएं उनके सामने खूब हंस के बात करें, उनके सामने खड़ी रहें, उनसे संसार की बात करें अथवा नृत्य करें और महाराज वहाँ बैठे रहें, ये शोभा मान नहीं है जिन शासन में। लेकिन अब कोई किसी को कुछ खबर ही नहीं है। अरे हम तो कह रहे कम से कम अगर गुरु भ्रष्ट हो रहा है तो श्रावक तो जागे, उसको तो अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। जैसे लोक में व्यवस्था है ना कि भाई डॉक्टर अगर अपनी मर्यादा भूलता तो मरीज तो नहीं भूलता ना, हल में है कि नहीं है। अब गुरु अगर अपनी मर्यादा भूल रहा है तो भूल जाए, लेकिन हम अपनी मर्यादा का तो पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। महाराज कहेंगे नाचो, हम तो बिल्कुल नहीं नाचेंगे, कि नहीं महाराज कह रहे, महाराज क्या भगवान कहे तो नहीं नाचेंगे। हम क्यों नाचे तुम्हारे कहने से, और ये कोई जगह है नाचने की। लेकिन सावधानी अब हट गई है, स्वाध्याय करते नहीं है, पढ़ते लिखते हैं नहीं, गंभीरता खो गई है। भगवान प्रतिमा को खेल समझते हैं लोग, एक प्रतिमा का 3-3 बार प्रक्षाल हो रहा है। 6 बजे अलग कमेटी आके 6 प्रक्षाल कर जाती, 8 बजे अलग, 9 बजे अलग, वे अपने भगवान विराजमान करते, वे अपने करते, वे अपने करते, चलता रहता है। कई जगह भगवान को बैठा के रखते हैं। ऐसी खोटी परंपराएं पड़ती चली जा रही है, क्या करें, खबर तो है नहीं। वीतरागी भगवान को भी रागी देसी भगवान जैसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वीतरागता का स्वरूप बहुत से श्रावकों को पता ही नहीं है। जैन समाज में 90% लोगों को वीतरागता का स्वरूप पता नहीं है, कोई खबर नहीं उन्हें वीतरागता कहते किसे है और वीतरागी भगवान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इतनी बात हो गई समझ में। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी हठाग्रह नहीं करते। लिखो ये बात, उनको अंदर में कोई राग आ भी जाए तो हठाग्रह पूर्वक नहीं आता। आया समझ में। और जिसको हठाग्रह पूर्वक राग आएगा उसके झगड़ा होना ही होना है, कसाय होनी है। नहीं समझ में आया? बोलो आदिनाथ भगवान की। नहीं समझ आया? अब आपने देख रहे हो कितने लोग डिस्टर्ब हुए मेरी जय बोलने से, कितने लोग पूजा कर रहे थे, कितनों के अंदर में शांति चल रही थी, कोई डमोकार मंत्र की जाप दे रहा था। नहीं समझ में आया? और मैंने इतनी तेज जय बोली, कितने लोग डिस्टर्ब हुए होंगे। इससे अंतराय कर्म का बंद होता है। ये सब अपन, ये विवेक नहीं रहता अपन को। बेचारे 20 लोग बैठे और तुम जाके तेज जय हो भगवान की, जय हो भगवान की। क्या है? तो किसके लिए कर रहे हो? कौन चिल्ला रहा है? तो है अर्घ भूल जाता है, सब विकल्प आते ना, क्योंकि वो दूसरे बेचारे जो माला फेर रहे कुछ कर रहे हैं, वो एकदम ध्यान चला जाता है कौन बोल रहा है। तो और दूसरी बात, आजकल ये मंदिरों में एक झगड़ा बहुत होने लगा है पुजारियों के बीच में। जो सारी समाज दुनिया में जितनी है जो कमेटियाँ फमेटियाँ जो भी हैं पुजारी, मैं सबको कह रहा हूँ ये हठाग्रह छोड़ो, वरना तुम्हारे मंदिर धर्म युद्ध बन जाएंगे, तलवारें खिंचेंगी रोज। ये हठाग्रह मत रखो।
कोई भगवान ने प्रक्षाल कर लिया, बहुत अच्छी बात भैया, बहुत अच्छा, कोई बात। हम ऊपर धोती पहन रहे और उनने भगवान विराजमान कर दिए, अच्छे कर, कोई फर्क क्या, भाव हो गए तुम्हारे, हो गई। जैन दर्शन तो भाव प्रधान है वैसे, और वैसे मध्यस्थ लोगों के लिए भाव प्रधान है, ज्ञानियों के लिए तो अभिप्राय प्रधान है। समझ में आया? क्रिया प्रधान तो जैन दर्शन है ही नहीं किसी के लिए। 3 कैटेगरी नहीं है, 2 ही कैटेगरी है, भावों की प्रधानता और अभिप्राय की प्रधानता। क्रिया में तो कोई दम है ही नहीं, क्रिया हो जाए तो और नहीं हो तो। भावों की निर्मलता रहनी चाहिए, क्रिया का हठाग्रह नहीं रहना चाहिए। चावल नहीं मिले तो नहीं मिले, कोई बात, सब सामग्री खत्म कर दी और व्यवस्था नहीं रख सकती। अरे इतने में तो तुमने कितने कर्म बांध लिए भाई, उन चावल चढ़ाने में कौन सा कोई मोक्ष मिल जाता है? नहीं मिले तो नहीं मिले। अब मैं तो कभी कभी ऊपर जाता हूँ, अब वो जहाँ चावल लगे रहते हैं वहाँ मान के चलो 2 महिलाएं खड़ी हैं या 2 पुरुष खड़ी, फिर मैं चावल ही नहीं लेता। मैं कहता छोड़ो चावल, खत्म ही करो, नहीं समझ। अब वहाँ खड़े हैं, अब समझ में हटा ही नहीं, फिर क्रोध बढ़ने लगता है। बताओ इतनी देर से हट ही नहीं रहे, हम पीछे खड़े, अरे तो खड़े ही काहे को हो, क्या फर्क पड़ता है? अब ऐसा बोलो तो एकदम झगड़ा करते। अरे जीवन वीतरागता के मार्ग में राग देश का काम है कहाँ? हम तो भगवान के सामने जितनी देर तक वीतरागी रह सके ये असली पूजा है। राग देश करना पूजा थोड़े ही। समझ में आया? अरे सारे जगत में राग देश करके मंदिर में इसलिए तो आते हैं कि थोड़ा वीतरागता का आनंद ले लेवे, थोड़े वीतराग परिणति को भोग लेवे, और काय के लिए मंदिर में आते। अब वो क्रिया इतनी प्रधान हो गई कि कोई कपड़े पे से लड़ रहा है, कोई वो भगवान को साफ करने पे से लड़ रहा है, तुम्हें साफ करना ही नहीं आता, ऐसे साफ करते हैं क्या? अरे और कई लोग तो ऐसे ऐसे हिटलर टाइप के बन जाते हैं, एकदम सब उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ऐसे तो करते। हमें सोचते कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो भगवान के भक्त हो कि कसायों के भक्त हो? हिटलर शाही जो करे वो काहे का भक्त? भक्त तो वो कहलाता है जिसके सरलता है, समता है, हृदय में पवित्रता है, देव सास गुरु के प्रति अत्यंत बहुमान है, कोई हठाग्रह नहीं है, वो भक्त कहलाता है। भक्ति के नाम पर देखो हम अहिंसा के लिए हिंसा का सहारा लेंगे, ये कैसी अहिंसा है? अहिंसा को भी हिंसा से बचाना पड़े, ऐसी अहिंसा 2 कौड़ी की। हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? है? हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? है? अरे यार इस मामले में तो हमारे डॉक्टर साहब को सुनो, कभी आपको सुनना हो तो। डॉक्टर साहब तो ये तक कहते थे कि कोई मंदिर मिटा जाए तो मिटा देना, तुम मत लड़ना। ये क्यों? ये भाई साहब अपन दूसरा बना लेंगे, और अपने यहाँ पुद्गल की आराधना ही नहीं, चेतन की आराधना है। चैतन्य की आराधना नहीं होनी चाहिए। जगत तो क्या है, ये तो लड़ाई झगड़े कसाए, ये तो अनंत संसार में चला ही आ रहा है और अनंत संसार का कारण है। इसमें क्या हठाग्रह करना? लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों पे हमारे हिसाब से ये टेबल ऐसी होनी चाहिए, हमारे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए। व्यवस्थाओं में जिनका मन लगता है वे भक्त नहीं है, व्यवस्थापक है। तो क्या कह रहा हूं मैं? कई लोगों का पूजा में बिल्कुल मन नहीं लगता, पूरे टाइम व्यवस्थाओं में मन लगता है, क्योंकि मन इतनी चंचल परिणति है। कौन आ गया, किसके पास सामग्री पहुंच गई, किसके पास पुस्तक पहुंच गई, यही पूजा होनी चाहिए, ये वाला विनय पाठ होना। और इतनी कैटेगरी और खड़ी हो गई आजकल, इस पर झगड़े होने लग गए। वो कहते सफल जन्म होना चाहिए, वे कहते फिर ठाणे होना चाहिए, और कोई कहता कोई होना चाहिए। फिर वो कहते ये वाला पढ़ो, और अब पुस्तक इस चक्कर में 3 लेनी पड़ती है। समझ में आया? कि अब कोई कह रहा अध्यात्म पुष्पांजलि में से पढ़ेंगे, कोई कह रहा जिनेंद्र चना में से पढ़ेंगे, कोई कह रहा आराधना में से पढ़ेंगे, कोई अब यही चलता है।
अब मतलब पूजा करें कि इन विकल्पों में उलझे। अरे उसमें होते कि नहीं, ऐसे पढ़ो, फिर वो लय का झगड़ा, ये वाली लय में पढ़ो, अब वो दूसरी लय में पढ़ रहा, उस पर परेशान। इस सामूहिक पूजा में परेशानी परेशानी है। मुझे तो लगता नहीं सामूहिक पूजन में कुछ ज़्यादा पूजन होती है, उल्टा ज़्यादा विकल्प होते, और ज़्यादा विकल्प होते तो फिर कसाय होती। तो सम्यक दृष्टि की पहचान तुम्हें बाहर से मत करो। जो सम्यक दृष्टि होगा वो हठाग्रह नहीं करेगा, और कोई विकल्प आ जाए तो मेरे विकल्प के ही अनुसार कार्य होना, ये मान्यता उसकी बिल्कुल नहीं रहेगी। हमें कोई विकल्प आता है तो विकल्प के साथ ये विकल्प तुरंत खड़ा होना चाहिए कि ये विकल्प निरर्थक है और इसके अनुसार जगत में काम हो, ऐसा 3 काल में संभव नहीं। और ये विकल्प हम देखो, आचार्य क्या कहते हैं कि हमारी ऐसी हालत है कि हम अपने विकल्प में एकत्व करते हैं। इंजीनियर साहब विकल्प में कैसे एकत्व करते हैं वज्रसेन जी? जो विकल्प मुझे आ गया वो दुनिया का सर्वोत्कृष्ट विकल्प हो गया। मुझे ऐसा विकल्प आता है कि जो भीम गली है ना, ये जो है ना, इसमें ये ऐसा होना चाहिए, ये इसमें सही नहीं, तो ये सब मानता कि जैसे इसने बहुत बढ़िया विकल्प कर लिया है। मेरी कई दिन से भावना है ये जिनवाणी जो है ना, ये इधर अब इसमें दिखते नहीं है, ऐसी होनी चाहिए। और सोचता कि बहुत बड़ा सर्वोत्कृष्ट विकल्प हो गया, और कहता पुण्य पाप एक समान है। ये सड़े सड़े से परिणामों में एकत्व चलता है। अपनी कोई बात काट दे तो बुरा लगता है, उस बात में एकत्व हो जाता है। बोलो, एकत्व करने की हालत पता है कितनी है? कोई अपनी क्रियापन हो रही हो और उस क्रिया का कोई मजाक बना दे तो लड़ाई झगड़ा करता है। अभी कोई प्रवचन सुन रहा होगा ना, सुनेगा मतलब चावल नहीं चढ़ाएं, आप जैसे पापी हो जाएं। देखो उसको चावल चढ़ाने की क्रिया में कितना एकत्व चल रहा है, और वो समय सार सुन रहा है, इसलिए वो समय सार का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करते ही नहीं कि हमारी दशा क्या है, प्रयोग करके देखते ही नहीं हमारा जीवन कहाँ चल रहा है। आया समझ में? तो सम्यक दृष्टि को हठाग्रह नहीं होते। कसाय कभी कभी प्रसंग अनुसार होती है, लेकिन कसाय उसकी लंबाती, और जो जितने जो कसाई मंद और जो क्रियाकांडी दिखते हैं ये अधिकतर मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। तो थोड़ा खतरनाक हो गया, घबराना नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि क्रियावादी हठाग्रहवादी होता ही नहीं। क्रिया के प्रति उसकी ऐसी पकड़ नहीं होती है कि वो 10 लोगों को परेशान करे, कभी नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। अरे असली ज्ञानी हो, जरा सी तत्व की पकड़ हो और पूजा में आवे और 7 बजे प्रक्षाल होता हो और 7:05 पे आवे, और तो वो नीचे कह के जावे कि मेरा इंतजार नहीं करना, तुम अपना करो, कह के जावे। मेरे लिए भगवान को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम तो अपने हिसाब से चलो। लेट आया ये मेरी गलती है, मेरा अपराध है। मन में आया कि नहीं आया? लेकिन मंदिर जी के प्रधान जी हैं, ये प्रधान जी हैं और प्रधान जी धोती पहन रहे। मतलब मुझे तो ये व्यवस्था पे हंसी आती है कि मंदिर का प्रधान इतना बड़ा हो गया कि उसके लिए भगवान को बैठा, और प्रधान जी बैठाने को तैयार है। कौन सी गति का बंद होगा? बोलो, ये दान दातारों की समझ में आया? इतनी वो कि अभी एक कोई कार्यक्रम था तो मैंने देखा ऐसा विवेक खो गया कि स्टेज पे सारे विद्वान चढ़े, सेठिया चढ़े, और नीचे वो मंदिर की और भगवानों की फोटो लगा रखी। किसी ने कमेंट्स करा कि ये क्या कर रहे हो भैया? तब नीचे ध्यान गया तो ये क्या लगा नीचे, समझ में आया कि नहीं? तो ये विवेक खोते जा रहे हैं दिन पे दिन, और ये कसाएं हावी होती जा रही हैं। संस्थाओं में अपनी कसाई की पूर्ति के लिए संस्था बनाते हैं
और अपनी कसाय की पूर्ति नहीं होती तो फिर झगड़ा करते। इससे पाप बंद होता होगा कि पुण्य बंद होता होगा। फिर धमकी देते हमने 50 लाख रुपए दिए, हमने 1 करोड़ दिए, हमने 10 करोड़ दिए। तो भैया काय को दिए, किस लिए, किसने मांगे थे और किसको दिए? अजय बोला किसको दिए पैसे, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। लोग कहते हमने मंदिर के, तो मंदिर किसका है? अरे तुमने मंदिर के लिए दिए तो देव शास्त्र गुरु के काम में दिए, मेरे घर में दिए कि जो मुझ पे एहसान बता रहे हो। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, सुनना कभी सुनाओ कि भाई विद्वान आए, दादा बताते थे कि साहब हमने विद्वान की बहुत अच्छी व्यवस्था करी, तो नहीं करते। विद्वान की अच्छी व्यवस्था करके तुमने विद्वान पे एहसान करा कि साहब हमने उनको बहुत अच्छा माइक लगाया। दादा बोलते थे तो मेरे लिए लगाया, इसमें मेरा भला इस माइक में कि तुम्हें अच्छे से सुनाई दे, ये तुमने अपने लिए लगवाया है। और विद्वान को अच्छी व्यवस्था दोगे तो वो शांति से रहेगा, तब वो प्रवचन शांति से कर सकेगा। अगर उसकी व्यवस्था अच्छी नहीं होगी और वह परेशान हो रहा होगा तो वो गद्दी पे कसाय दिखाएगा अपनी, फिर तुम वीतरागता की जगह कसाय झेलना। तो तुम ये एहसान क्यों दिखाते हो कि विद्वान की हमने अच्छी व्यवस्था, वो तो करनी ही पड़ेगी अगर उससे तत्व सुनना है तो। विद्वान समाज पे हमेशा एहसान करता है कि वो तुम्हें तत्व ज्ञान सुनाता है, लेकिन तुम अगर ऐसा सोचते हो कि विद्वान पे हम एहसान करते हैं बुला के, तो तुम तो जिंदगी में तत्व सुन ही नहीं सकते। कई लोग कहते हैं मेरे से, पंडित जी आपको बुला लेंगे कभी, चिंता मत करो। मैं हद हो गई यार। मतलब मुझे बुला लोगे, मतलब मेरा घर नहीं है, मैं कोई यहाँ तो जो है किसी के दरवाजे बैठा हूँ कि 4 दिन की रोटी तुम खिला दोगे। और हाँ, ऐसा कोई विद्वान हो और उससे तुम ऐसी बात करते हो तो तुम्हें आदत पड़ गई, हो सकता है कि विद्वान तुमसे कहते हैं यार मुझे बुला लो, मुझे बुला लो। तो अपने को एक सामान्य जीवन का जो व्यवहार है उसके प्रति दृष्टिकोण सही होना चाहिए। बहुमान नहीं होगा कि कसायों का आग्रह होगा तो हम देव शास्त्र गुरु की न आराधक बनेंगे और प्रभावक तो 3 काल में नहीं बनेंगे। तो ये सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही ना, तो मिथ्या दृष्टि बाहर से कितनी कसाय की मंदता दिखाए, वो अंदर से मिथ्या दृष्टि है। और जब वो मिथ्या दृष्टि है तो उसकी कसाय की तीव्रता होने में 1 सेकंड लगने वाला नहीं है। और सम्यक दृष्टि कितना ही तीव्र कसाई हो, लेकिन उसे क्षण भर बाद वो कसाय मिटाने में देर लगने वाली नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि की कसाय से नहीं डरना और मिथ्या दृष्टि के दया के परिणाम में रस नहीं लेना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की जैसी दया झूठी है ऐसे ही सम्यक दृष्टि का क्रोध भी झूठा है, मान भी झूठा है, माया भी झूठी है, लोभ भी झूठा है। वो तो अभी जैसे ही अपने तरकाली ध्रुव की दृष्टि करेगा 1 सेकंड में कहेगा खत्म। आया समझ में? विकल्प आएगा भूमिका के अनुसार, लेकिन विकल्प में एकत्व नहीं करना। मंदिर बनाने का विकल्प आ जाए तो 100% कोशिश करना, ये विकल्प नहीं करना। ये विकल्प मंदिर बनाने का अनंत आकुलता वाला है कि साहब तुम्हें समाज वाले मिलेंगे, पेड़ पे चढ़ाने वाले मिलेंगे कि नहीं आपका विकल्प बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे भाव हैं, आपके कारण तो मंदिर चल रहा है, सब मिलेंगे। लेकिन तुम उनकी ऐसी मीठी मीठी बातों में मत आ जाना, वरना अपना भव जाता है। मेरे को तो आज तक कोई मंदिर बनाने वाला खुश नहीं मिला, मेरा अपना अनुभव है। जितनों के जगह और जितनी जगह प्रवचन करने जाते ना, उसमें सबसे ज़्यादा दुखी वो मंदिर बनाने वाले मिलते हैं। आम पब्लिक आती ना, देखो वज्र से आम पब्लिक आती है हमारे पास, हम कहीं प्रवचन करने जाते तो बेचारा सम्यक दर्शन के संबंध में पूछेगा, आत्मानुभव के संबंध में पूछेगा, समझ में आया? तत्व चर्चा करेगा। और जो मंदिर के कमेटियाँ फमेटियाँ वाले आएंगे तो याद ही साथ पंडित साहब जय जिनेन्द्र, मंदिर में क्या है पंडित साहब, फंड की ना कमी है, बड़ी दिक्कत है।
और क्या करें। और वो पंडित जी आप जो आते ना वो आपको छोड़ने के लिए, आप उनको इतना अच्छा समझना मत, ये ऊपर से बहुत मीठा मीठा है, अंदर इसने मंदिर में पूरा काम खराब कर रखा है। उसे ना सम्यक दर्शन से मतलब, न तत्व से मतलब, न भेद ज्ञान से मतलब, तुमने क्या सुनाया इससे कोई मतलब नहीं। उसका पूरा मतलब पंडित जी आए हैं तो कैसे करके अपने प्रयोजन की सिद्धि करवाओ, ये मंदिर बनाने वालों की परिणति का हाल है। और ये भाई साहब समाज में श्रेष्ठी वर्ग कहलाता है, जो चिंता में व्यस्त है, चिंतन से दूर है। बोलो यही हालत नहीं है। अब बनो तो मंदिर के अध्यक्ष बनो। ऐसे ही हम कई विद्वानों से कहते हैं, अरे विद्वान हो, विद्वान रहो, ये मंदिरों में ट्रस्टी, ये मंत्री, ये बिल्कुल मत बनो। ये जितने विद्वान ये मंत्री फंत्री बन जाते हैं, इसकी सब गुड़ गोबर हो जाता है। समाज गाली दिए बिना तो रहती नहीं समझ में आया। देखो मुझे भीम गली में कई लोग गाली देते हैं, ठीक है, लेकिन वे लोग गाली मुझे किस बात पे देते हैं कि ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, किसी की नहीं सुनता है। समझ में आया कि नहीं आया? और बिल्कुल एकदम क्रिया की उड़ा देता है यही तो बोलते हैं। लेकिन मेरे बारे में तो नहीं कहते मंदिर का पैसा खा ला रहा है, राजनीति का तो नहीं बोलते कुछ भी। अंत समझ आया। और अगर मैं वो घुस जाता तो फिर ये वाली बातें सुनने मिलती हैं। ये जगत के भैया, तो जो विकल्प आवे उन विकल्पों को अच्छा मत मानो। ये सारा जगत तो चने के पेड़ पर चढ़ा के 4 गति घुमाएगा तुम्हें। बोलो क्या करेगा? 4 गति में घुमाएगा। तुम विकल्पों में मत फंसना। अरे जैन साहब आप तो बहुत अच्छे हो, 6 बजे बराबर मंदिर पे जाते हो, और खुद भाई साहब घर में बैठे हैं। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। और जैन साहब खुश फूल के कुप्पा हो रहे हैं। आज हमने बोला था मैं कल तो और 5 कम 6 पे आ जाऊंगा। यही तो होता है हमारे साथ, है ना नरेश जी? यही होता है। वो कह रहे यही है, चढ़ते रहो सूली पे, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। चढ़ते रहो, सुनते रहो जगत की। और ये संवेदन का काल खो जाएगा, आत्मानुभव का काल चला जाएगा, ये मनुष्य भाव चला जाएगा। ये जिनके मान के लिए मरे रहे हो तुम, ये सब मान यहीं पड़ा रह जाएगा। ये क्रियाओं में क्या टिकना है? अरे अंतरंग में भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, आत्मानुभूति करो, इनमें ताकत लगाओ भैया, जो अनंत काल से नहीं लगाई। ये समाज ये वो ठीक है समाज है, क्या करेंगे समाज का? समाज अपना काम कर रही है, करने दो। देखो भैया, जगत में जगत के कार्यों के लिए करने वाले भी चाहिए, है कि नहीं? और मोक्ष जाने के लिए नहीं करने वाले चाहिए। तो व्यवस्था प्रकृति में बहुत अच्छी है। जैसे हम इतने सारे जीव यहाँ बैठे हैं, तो हम में से कई लोगों के कर्तव्य चल रहा है, मंदिर की ये व्यवस्था होने बहुत अच्छी बात है, चला। तुम्हारी भी जरूरत है बहुत ज़्यादा हमें, है कि नहीं? और हमें आकर्ता की बात चल रही है, हमारी भी जरूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें सिद्धालय में जाना है। और तुम्हें करते तो चल, तो पंडित जी कल से हम भी करते तो छोड़ते, बहुत अच्छी बात है। लगता है अब तुम्हें भी सिद्धालय जाना है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? जिसको कर्तव्य छोड़ने का भाव आ जाए, व्यवस्था छोड़ने का भाव आ जाए, वो भाग्यशाली है। भाग्यशाली का अर्थ बताया था ना मैंने, क्या बताया था? अभी बताया था ना 3-4 दिन पहले, इधर बताया था, नहीं रात की क्लास में बताया था। रुपया पैसा मकान दुकान संपत्ति का आना ये भाग्यशाली नहीं है। जो भविष्य में भगवान बनेगा वो भाग्यशाली है। और मैं वर्तमान में भगवान हूँ ऐसा स्वीकार करेगा वो भाग्यशाली है। रुपया पैसा मकान दुकान होना ये भाग्यशाली का लक्षण थोड़ी है, ये तो नरकशाली का लक्षण है। बहु आरंभ परिग्रह का फल क्या है? बोलो जल्दी। अरे बहु आरंभ परिग्रह का फल क्या है? नरक।
और बहु आरंभ परिग्रह हमारे पास होगा तो हम भाग्यशाली हैं कि दुर्भाग्यशाली हैं? अरविंद जी कह रहे ये कर क्या रहे हैं? हाँ फंसा दिया है धन रखना ही नहीं है। कहाँ तुम्हारे पास जो तुम दे दोगे? देखो जिनके पास है वे नहीं बोलते, अरविंद जी नहीं बोल रहे। देखो अरविंद जी बोले कि सारा धन ले लो, रमेश जी बोल रहे अरे मैं चाहता हूँ कि अरविंद जी बोले, है कि नहीं? बोलो अरविंद जी छोड़ने को तैयार हो धन? वो तो क्या छोड़ रखा है, बाकी नाम हमारे ही है। हाँ लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि ने पर तोलिए, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की है हार है, एक क्षण को अरे इसका न विवेक विचार है। किसको? अज्ञानी को, मिथ्या दृष्टि को। अपने को तो है कि नहीं? है अमित, है कि नहीं? अपने को तो है। ऐसे ही तो चल रहा है। ऐसा समझता है जैसे किसी और की चर्चा चल रही हो। ये बहु आरंभ परिग्रह का ढेर कोई और लगा रहा हूं, मैं थोड़ी लगा। हमारे पास तो जी आवश्यकता ही जितना है, सबके पास आवश्यकता ही जितना है। टाटा बिरला के पास भी आवश्यकता ही जितना है, मुकेश अंबानी के पास जब वो भी कहता आवश्यकता ही जितना है। तुम्हें लगता है तुम्हारा घर जो है ज्यादा है? जब बताओ तुम लोगों में जिनके पास जो घर है, किसी के पास 200 गज का है, किसी के पास 100 गज का है, तुम्हें ऐसा लगता है कि अपना घर ज्यादा है आवश्यकता से? अच्छा चलो महिलाएं बताओ, तुम लोगों के पास चूड़िया फूड़िया है ना, सोने फोना होता ना, आवश्यकता से ज्यादा है? बताओ कामनी जी। तो कह रही देखो एक तो कह रही ज्यादा है कम से, लाओ भाई साहब जितना है लाओ थोड़ा। भाई साहब क्या नाम आपका? आशीष जी। वो कह रही ज्यादा है और मेरी पत्नी के पास कम है, थोड़ा सा दे दो। बोलो क्यों? जैसा अपन को लगता है ना कि हमारे पास तो उतनी ही है जितनी आवश्यकता है, ऐसे ही मुकेश अंबानी के पास जाओगे, कहोगे भाई साहब तुम्हारा घर बहुत ज्यादा है, वो कहेगा बहुत आवश्यक है, तुम्हें पता नहीं ये भी कम पड़ता है, तुम्हें पता है मेरे घर में नौकर कितने रहते हैं? हम लो भाई साहब। इसलिए तुम्हें जो परिभाषा बनाते हो आवश्यकता से रुपया पैसा मकान दुकान ये परिग्रह है, काहे का सब तो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि सबकी जितनी बढ़ती जाती है आवश्यकता भी बढ़ाते जाते हैं। मैं आज तक किसी के घर में गया और उसके घर में 3 गाड़ियां हैं और मैंने कहा कि भाई साहब ये 3 गाड़ियां क्यों रखते हो? नहीं पंडित साहब आवश्यकता है। लड़का अलग ऑफिस जाता है, मैं अलग जाता हूँ, समझ में आ गया? तो मैंने कैसा क्यों करते, तीनों एक साथ चले जाए? अरे नहीं स्वतंत्रता चाहिए। अब लोग अब उसने आवश्यकता ऐसी फैला ली। और आवश्यकता देखो, कई लोगों के पास 3 गाड़ी, हमने कहा आप तो अकेले ही हो, फिर 3 क्यों हैं? अरे बोले अब कभी एक आध खराब हो जाए एन मोमेंट पे तो कम से कम अपने पास दूसरी तो रखी है कि चलो तो 2 रख लो, 3 क्यों है? अरे अब एक चला चला के मन भर जाता है। आवश्यकता है? नहीं है आवश्यकता। कहाँ कम होती है आवश्यकता? महिलाएं सोना जोड़ती जाती है, बन कहो कितना सोने की जरूरत, क्या तुम इतना पहन तो पाती नहीं, क्या बात करते हो? और महिलाओं के पास कितना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और फिर दूसरी बात, तुम्हारे ही लिए तो जोड़ रही हूँ, भविष्य में काम ही तो आएगा, तो क्या जाके भविष्य में मैं भीख मांगने वाला हूँ? ये महिलाओं के बड़े तर्क होते हैं, भविष्य में हम भीख मांगेंगे क्या जो तुम्हारा सोना काम है? पहले हम ही दिलवाए फिर हमारे ही काम आएगा। तो वे तो आप परिग्रह ही रहती है, उनके तो परिग्रह होते ही नहीं। पत्नियों से देखना, वे तो जीती भी अपने लिए हैं, न वे तो कब की मर जाती है।
पत्नियों से कुछ हम तो तुम्हारी तो जी रहे हैं। तो मैंने कहा बहन जी बंद करो। ऐसा नहीं देखे तुमने, हमें तो कुछ भी नहीं। जैसे अपन कोई बच्चे तुम्हारे ही तो हैं, अरे बहन जी ये तो बिल्कुल निर्लेपी जीव है, ये तो कोई इनको आसक्ति है ही नहीं। बच्चे भी हमारे, घर भी हमारा, तो सब कुछ हमारा, और यहाँ तक कि हम भी तुम्हारे। पत्नी को भी, स्त्री को भी परिग्रह में गिना है। सोचा बच्चे से, स्त्री को परिग्रह में गिना। स्त्री परिग्रह में क्यों गिना भैया? तो फिर अगर स्त्री परिग्रह है तो तुम भी परिग्रह हो। अपने को बचा लिया इन पुरुषों ने। अरे पुरुष भी रखते हैं, स्त्री के लिए पुरुष परिग्रह है। लेकिन ये कहाँ से चल रहा है? पहले एक आदमी के हजार स्त्रियां होती थी, तो तब से उसको परिग्रह की संज्ञा आया समझ में। तो अपने को शांति से विचार करना कि ऐसे तो कभी अंत नहीं आएगा, और हम सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं से वो संतुष्टि बनाते रहेंगे, उसको सेटिस्फाई करते रहेंगे कि नहीं नहीं ठीक है, जरूरत है, ये है वो। हम हर चीज को मॉडिफाई करते रहते हैं और अंदर में मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। ये मिथ्यात्व इसलिए तो नष्ट नहीं होता है क्योंकि अंदर में हमारी गहरी श्रद्धा में हमारे पूरे जीवन का ये प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण हमें इसी पर्याय संबंधी व्यवस्था की चिंता सताती है। आत्म तत्व की वैसी चिंता और वैसा चिंतन नहीं चलता। ये सम्यक दर्शन इसलिए प्राप्त नहीं होता। देखो, सम्यक दर्शन उसी जीव को प्राप्त होगा, वास्तव में उसी को होगा जिसे 100% निर्णय होगा कि संसार में किसी भी कीमत पर कोई सुख नहीं है और इस शरीर आदि में नहीं हूँ, मैं गारंटी से त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ। ये जो जीव अंदर जाके निर्णय करेगा वही सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। ये पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय, ये बाहर के तीर्थ वीर्थ, ये तो कुछ नहीं है, इनसे कोई धर्म नहीं होता। ये तो बहुत अपने मन को एक संतोष देने के लिए बाहरी उपाय करके अपन खुश रहते हैं। वंदना कराए, तीर्थों पे हुआ है, समझ में आया, पूजा कर ली, स्वाध्याय सुन लिया, तो दिन भर के लिए छुट्टी हो जाती है मिथ्यात्व का सेवन करने के लिए। ये प्रवचन पता काहे के लिए सुन रहे हैं वजह से जी? काहे के लिए सुन रहे हैं प्रवचन? इसलिए कि ये तत्व अभी ग्रहण करके जाओ तो दिन भर जागृत रहो। समझ गए? ये आपको अभी डोज दिया जा रहा है, इसको जाके खाना है। ये अभी आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अपन ने तो ये प्रवचन सुनने को धर्म समझ लिया है। अभी बाहर जाके अपन ऐसे फ्री हो जाएंगे कि धर्म हो गया, चलो चलो फैक्ट्री, चलो काम धंधे पे। जैसे अब धर्म सुबह निपट गया, अब दिन भर पैसा निपटाना है। इस परिणति से ऐसा एक भाव नहीं, इस मान्यता पूर्वक तुम्हें लगातार ये भाव मिलता रहे तो भी तुम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। लगातार तुम्हें गुरुदेव श्री की देशना मिलती रहे, सम्यक दर्शन नहीं कर सकते। क्योंकि जब मान्यता ही तुमने ऐसी बना ली, तुमने स्वाध्याय करने को ही धर्म समझ लिया, तुमने स्वाध्याय सुनने को बहुत बड़ा पुरुषार्थ समझ लिया, पूजा पाठ करने को बहुत बड़ी चीज समझ ली, सम्यक से करके पहाड़ चढ़ने को बहुत बड़ा काम समझ लिया। अच्छा, अभी भी समझते बड़ा काम के नहीं? अभी भी सम्यक शिखर जाएं तो पहाड़ चढ़ने को बहुत बड़ा काम समझते कि नहीं समझते? अच्छा बताओ, सम्यक शिखर का पहाड़ चढ़ना शुभ भाव है कि धर्म है? बताओ, है शुभ भाव है? बोल नहीं पा रहे क्या? शुभ भाव है, और शुभ भाव हे एक उपाधि, तो वो हे लगता है। वाह वाह, ये तो अभी बैठ के तो कह भी सकते हो ये है। अगर नीचे जब ऊपर चढ़ के नीचे उतर के आ रहे होगे और मैं वहां मिल जाऊं गंधर्व नाले पे और कहूं हे है, तो क्या कहोगे? वो जो डंडा हाथ में होता है ना, गले वाले पकड़ के मार इसको है। और गलती से मैं गया नहीं हूं ऊपर, मैं तो तलहटी में नीचे बैठा, समझ लो मध्यलोक में बैठा मैं तो, है मध्यलोक के तुम्हारे हो और मैं मध्यलोक में शांति से, तुम गए मान के चलो सुबह 4 बजे चढ़ गए,
और मैं मध्यलोक में चला गया और मैं वहाँ अपना धर्म ध्यान करता था, तुम उतर के आए और मैंने कहा आ गए पंडित जी? हाँ भैया आ गए, बहुत तकलीफ हो रही। कोई बात नहीं, सब है, ये तो जड़ की क्रिया है। कैसा लगेगा? वाह, स्वच्छंदी पापी नरक जाएगा। ये तुम्हारे भले ही कहो चाहे नहीं कहो, अंदर में भाव आ जाएगा 1 सेकंड में। ये तो मैं मजाक कर करके बताता हूँ अंदर के अभिप्राय। इसलिए मैं कहता हूँ ये बोलना जितना आसान है कि जड़ की क्रिया में धर्म नहीं है, ये करते हुए मानना बहुत कठिन है। क्या कहा मैंने? नहीं करते हुए कहना भी आसान है, बोलना भी आसान है और मानना भी आसान है। क्या? नहीं करते हुए। करते हुए तो ये बोलना ही कठिन पड़ता है, मानना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं कहता हूं अगर मुमुक्षुओं की असली छटनी करवानी हो तो जो तुम कहते ना 2 लाख हो गए, 3 लाख हो गए, जितने लाख हो गए भगवान जाने, अगर ढंग से छटनी कर दूं तो 100-200 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। पुण्य को हे कहने से पुण्य में हे बुद्धि नहीं आ जाती। बरतता हुआ पुण्य हे दिखे तो समझना कि हे बुद्धि आई। क्या कहा मैंने? बरतता हुआ शुभ परिणाम हे दिखे। पूजा का बहुत बढ़िया परिणाम चल रहा है, भगवान के सामने ऐसे डूब के भक्ति चल रही है, तो भी अंदर देखे हे है, मजबूती है, दम है। शुद्ध भोजन कर रहे हो, बिल्कुल अटपेरा का घी खा रहे हो, बिल्कुल अटपेरा का। और कभी कभी तो मिलता नहीं तो रूखी सूखी रोटी खाते हो, मूंग की दाल का पानी पीते हो और फिर कहो ये जड़ की क्रिया, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। तब पता चलेगा कि असली वेद ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। ना अंदर ऐसे बात करोगे, हम कहोगे जड़ की क्रिया है भाई साहब। अच्छा, जड़ की क्रिया है, खुद ने कितने बार खा लिया है? मुझे ही पता है जड़ की क्रिया, किसे समझा रहे हो तुम? लेकिन करनी पड़ती है, परिणामों में निर्मलता रखनी पड़ती है, आराधना करनी पड़ती। देखो उसकी तुरंत वो कचास निकल के आती है। ये स्वच्छंदी हो रहे हो समय सार पढ़ पढ़ के, बढ़िया समय सार पढ़ लिया, ना पूजा का ठिकाना ना खाने का ठिकाना। 1 सेकंड में तुम्हारी चाबी घुमा सकता हूँ, 1 सेकंड में। मेरे को ऐसा करने बड़ा लगता है कि देखो कैसी दशा है। एक मिनट वही चाबी घुमा। वो सही कह रहे पंडित जी, ये तो मैं बता देता हूँ। मैं अगर मैं बताऊँ नहीं ना और कभी पूरा व्यवहार का ही प्रवचन कर दूँ तो लोग पता करेंगे आज का प्रवचन बहुत बढ़िया समझाया पंडित को, मुझे पता रहता मैंने क्या समझाया है। तो अपने को इस शांति से गहराई से वेद ज्ञान करना, धर्म के कार्यों में हठाग्रह नहीं रखना, धर्म में सहजता रखना, पूजा पाठ भक्ति अत्यंत सरलता और समता से करना, अपने अनुसार किसी को चलाने की इच्छा नहीं रखना, मंदिर आदि के कार्यों में पवित्रता रखना, मान आदि का पोषण नहीं करना, वरना तीव्र मिथ्यात्व का बंध होता है। सहजानंदी